महाराष्ट्र की सियासत में चाचा शरद पवार के बयानों और अपने भतीजे अजीत पवार से उनके मुलाकातों ने सबको उलझा दिया है। शुक्रवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई दो फाड़ नहीं होने जा रहा है। अजीत पवार अब भी हमारी पार्टी के नेता हैं। मुझ में और उनमें कोई मतभेद न कभी थे न अब हैं। इस बयान के मायने अभी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीनियर पवार से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शायद एनसीपी में लौटने की इच्छा जता दी है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे इस खबर को हवा दी, वैसे ही शरद पवार फिर अपनी बात से पलट गए और साफ साफ कह दिया कि अजीत पवार के लिए एनसीपी के लिए कोई यू टर्न संभव नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। ये बयान सुप्रिया सुले के हैं और उन्होंने ये बात अपने भाई के लिए कही है। अपने बयान में शरद लगातार पलट जाते हैं और सियासी अटकलों को हवा दे देते हैं। चाचा भतीजे के इतने मुलाकातों के बाद भी दोनों एक साथ आते नजर नहीं आ रहे। तो क्या ये मुलाकातें पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं या फिर दोनों एक दूसरे को अपने खेमे में लाने की कोशिश में फेल हो रहे हैं? आपको बता दें कि अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा गठबंधन में शामिल हुए। तब लगा कि एनसीपी शरद पवार के हाथ से निकल रही है। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चाचा भतीजे की मुलाकातों का दौर जारी रहा। आइए आपको बताते हैं कि दोनों राहें जुदा होने के बाद भी कब कब मिले। 43 दिन में 4 बार चाचा भतीजा मिले। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चाचा से अजीत पवार सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को शरद पवार के घर पर ही मिले। उसके बाद 2 दिन बाद 16 जुलाई 2023 को वो वाईबी चौहान हॉल में उनसे मुलाकात करने पहुंचे और ठीक एक दिन बाद यानी 17 जुलाई 2023 को अजीत ने अपने विधायकों के साथ शरद पवार से मुलाकात की, भेंट की और उसके बाद चौथी बार 12 अगस्त को पुणे में दोनों एक व्यापारी के घर पर मिले। अब इन मुलाकातों से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल है कि क्या अजीत पवार अपने चाचा को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में खुश नहीं हैं, असहज हैं? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी अपना कोई फायदा तलाश रही है? और चौथा सवाल ये कि क्या बीजेपी के पास शरद पवार के लिए कोई बड़ा ऑफर है जिसे बार बार अजीत पवार मुलाकातों के जरिए बता रहे हैं? और आखिरी और पांचवा सवाल ये कि क्या ये मुलाकातों का दौर महज पारिवारिक है, इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं है? इन सवालों का जवाब जनता भी चाहती है। अब जब शरद पवार ने एक बार फिर अपने बयान से साफ कर दिया है कि अजीत पवार की वापसी नहीं हो रही है, लेकिन उनके पहले वाले बयान से कांग्रेस और उद्धव गुट को अभी भी उम्मीदें हैं। जब उन्होंने कहा था कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है और अजीत पवार हमारी पार्टी के नेता हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।